Okay, so in this session we will talk about the how to manage the network in the Linux, right? So basically इस सेशन में हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे इन द मैनेज नेटवर्क, लाइक हाउ टू डिस्प्ले नेटवर्क डिस्प्ले कमांड, मीन्स किस तरीके से हम नेटवर्किंग जो नेटवर्क के रिलेटेड ऑप्शंस हैं, लाइक किस तरीके से आईपी एड्रेस चेक करेंगे, ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैसे चेक करेंगे, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे. देन हाउ वी विल कॉन्फ़िगर द नेटवर्क विद द इफ़ कॉन्फ़िग कमांड, राइट? सो इस तरीके से हम इसके साथ चेक करेंगे कैसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे. देन विल बी कॉन्फ़िगरिंग द होस्ट नेम, राइट? सो लेट्स मूव विद द फर्स्ट थिंग, दैट हाउ टू मैनेज नेटवर्क. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से आप आईपी एड्रेस को चेक करते हैं विद द इफ़ कॉन्फिग, या आप बोल सकते हैं हाउ टू एनालाइज योर नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ द इफ़ कॉन्फिग कमांड, राइट? सो यहाँ पे हम इफ़ कॉन्फिग कमांड्स के थ्रू चेक करने के लिए किस तरीके से आप आईपी एड्रेस चेक करेंगे, आप डालेंगे इफ़ कॉन्फिग, दिस इज़ द कमांड जिसकी हेल्प से आप आईपी एड्रेस चेक करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस मिल जाएगा. सो यहाँ पे ये शो कर रहा है, दिस इज़ योर आईपी एड्रेस दैट इज कॉल्ड द 192.168.164.128, राइट? So this is your net mask. So it's net mask, ये broadcast IP है, ठीक है, एंड ये है IPv6 एड्रेस, एंड दिस इज द हार्डवेयर एड्रेस, मीन्स आपका मैक एड्रेस है. सो इस तरीके से आप ये कमांड से, सो बेसिकली ये कमांड का पर्पस क्या है यूज़ करने का, ये डिस्प्ले करता है IP एड्रेस, राइट? सो यहाँ पे इनके नाम दिए हुए हैं ETH0 जो कि नेटवर्क का है. तो आप स्पेसिफिक इसको मेंशन करके स्पेसिफिक इंटरफेस को आप आईपी चेक कर सकते हैं. जैसा कि पहले मैं क्लियर कर लेती हूँ, जैसे कि आप डालेंगे इफ़ कॉन्फिग एंड ETH0, ये था. तो आप जैसे ही डालेंगे वो स्पेसिफिक आपको ETH0 का ही आईपी शो करेगा. सॉरी. ठीक है, तो ये आपको ETH0 का ही आईपी एड्रेस शो करेगा, राइट? इसके अलावा और भी कमांड्स हैं जिसके थ्रू आप आईपी को चेक कर सकते हैं. इट्स नॉट अबाउट कि आप सिर्फ इफ कॉन्फिग से ही कर सकते हैं. आप सिंपल अगर ADDR भी लिखेंगे तो इस तरीके से भी आप आईपी चेक करेंगे. ये फर्स्ट आपको शो करेगा लूपबैक एड्रेस जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है. उसके बाद इट विल शो यू द ETH0 इथरनेट एड्रेस दैट इज showing 192.168.164.128. so it's showing in a little bit colorful, right? इसके अलावा आप अगर ये कमांड डालेंगे IP स्पेस ADD एड्रेस शो, तो भी ये आपको सेम तरीके से आपको IP एड्रेस शो करेगा. एंड सेम वे अगर आप IP डाल रहे हैं, अगर आप चाहते हैं स्पेसिफिक इंटरफेस का, जैसे LO लूपबैक का दिखाए तो लूपबैक का दिखाएगा. अगर आपको चेक करना है जो इंटरफेस का, आपको स्पेसिफिक इंटरफेस का चेक करना है, तो आप वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं. सो दिस इज़ द कमांड जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं. तो ये था हमारा नेटवर्क डिस्प्लेइंग कमांड. इसके अलावा मैं आपको ये कमांड भी बताना चाहूँगी, दैट इज़ कॉल्ड द पिंग. किस तरीके से हम कनेक्टिविटी चेक करेंगे, तो पिंग इज़ द कमांड जो कि जिससे हम टेस्ट करते हैं कनेक्टिविटी. तो आपको क्या लिखना है, पिंग, ठीक है. अब जिसका भी कनेक्टिविटी आपने अपने नेटवर्क या किसी से भी चेक करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं. लेकिन जब भी आप पिंग की स्पेस गूगल कुछ भी लिखते हो, आईपी एड्रेस लिखते हैं या डोमेन नेम लिखते हो, तो ये कंटिन्यू पिंग करता रहता है, ठीक है. तो इसको आप ब्रेक करने के लिए Ctrl+C या फिर Ctrl+Z भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, ये सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है. बट एक चीज़ और, अगर आपको यहाँ पे आपको स्पेसिफिक मेंशन करने काउंट, लाइक 3 बार पिंग करे, तो आप विद द हेल्प ऑफ C, और जितने नंबर ऑफ काउंट आपको चाहिए वैसा भी आप कर सकते हैं. उसके बाद ये ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा. तो ये था आपका नेटवर्क डिस्प्ले कमांड, जिसपे वी चेक विद द इफ कॉन्फिग कमांड, देन वी चेक विद द इफ कॉन्फिग ETH0 with the specific interface, then we check with the ADR, ठीक है. उसके बाद वी चेक विद द IP address show command, and even we check with the IP ADR show command, and उसके साथ हम स्पेसिफिक इंटरफेस का भी देख सकते हैं.
आफ्टर वी चेक विद द पिंग एंड स्पेसिफिक अगर डोमेन डालेंगे उसका कनेक्टिविटी, बट उसके बाद आपको अगर डालना है काउंट तो -c के साथ आप नंबर ऑफ काउंट भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये सब कमांड्स हमने यहाँ पे देखा जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यू कैन ट्राई द दिस ऑप्शन नेट स्टैट ऑप्शन, जिसके थ्रू ये राउटिंग इन्फॉर्मेशन आपको बताएगा। तो राउटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए आपको कमांड डालना पड़ेगा नेट स्टेट -nr, राइट। सो इसकी हेल्प से आप डिस्प्ले कर सकते हैं राउटिंग इन्फॉर्मेशन। आप अकेला r भी डालेंगे तो भी ये कमांड चल जाता है। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, नेट स्टैट, ओके, ठीक है। सो इट विल शो यू द राउटिंग इंफॉर्मेशन। आप नेट स्टार्ट डालेंगे, सॉरी -nr डालेंगे तो ये यहाँ पे आपको शो कर रहा है आपका राउटिंग टेबल का इंफॉर्मेशन, राइट। उसके अलावा अगर आपको चेक करना है रूट तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो रूट के लिए यहाँ पे कमांड आता है, ठीक है। तो नेट स्टैट के अलावा आप रूट कमांड के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। बट अगर आपको ट्रेस रूट या ट्रेस पाथ भी एक ऑप्शन है, अगर आपको स्पेसिफिक ट्रेस पाथ है, यस ट्रेस नहीं है, ट्रेस पाथ, ओके, ट्रेस रूट, नहीं ये कमांड यहाँ पे काम नहीं करता, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा आगे हम देखते हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर द नेटवर्क विद द इफ कॉन्फ़िग कमांड, राइट। सो इफ कॉन्फ़िग कमांड पे से जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस शो कर रहा है। सो इसके साथ ही हम इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। अभी कॉन्फ़िगर कैसे करना है, अगर आपको लिंक अप एंड डाउन करना है तो आप इफ कॉन्फ़िग डाल के इफ कॉन्फ़िग कमांड लिख के आप ETH0 इंटरफेस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको अप करना है तो अगर डाउन है लिंक तो आपको sudo if config ETH0 आप उसको अप कर सकते हैं, राइट। अगर उसको आपको डाउन करना है तो आप आपकी जगह पे डाउन लिख के लिंक को डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑलराइट। सो उसके बाद अगर आपको इसका इंटरफेस का आईपी चेंज करना है, लेट्स सपोज इट्स शोइंग द आईपी एड्रेस दैट इज कॉल्ड द 128, लेट्स सपोज आई वांट्स टू चेंज इट टू 129। सो हाउ आई कैन डू दैट। सो उसके लिए आपको क्या डालना है, इफ कॉन्फिग कमांड एंड उसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्फिग आपको मेंशन करना है इंटरफेस, एंड इंटरफेस के बाद डायरेक्टली आप मेंशन करेंगे आईपी एड्रेस जो आप यहाँ पे मेंशन जो आप असाइन करना चाहते हैं। एज आई डिस्कस्ड कि हम चेंज करेंगे 164 डॉट आई वांट्स टू चेंज इट टू 129, ओके सॉरी, ठीक है। सो नाउ आई विल चेक द आईपी एड्रेस इफ config so it's showing it's 129, right। So this way you can just change the IP address, and along with that if you wants to change the net mask, so let me show you आप specific net mask भी change कर सकते हैं अगर there is a requirement to change, right। आपको simple ये करना है, यहाँ पे लिखेंगे आप जो आपका इंटरफेस है उसका नाम, उसके बाद आप यहाँ पे मेंशन करेंगे नेट मास्क जो आपको चेंज करना है, यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि आपको लेट सपोज नेट मास्क यहाँ पे आपको सेट करना 255.255.0, तो आप इस तरीके से एवरी टाइम यू हैव टू पुट sudo, राइट। सो इस तरीके से आप नेट मास्क सेट कर सकते हैं। बट अगर आपको अलॉन्ग विद द नेट मास्क आपको पूरा का पूरा आईपी एड्रेस ही पूरा सेट करना है, लेट सपोज आई वांट्स टू चेंज द IP, I wants to change the net mask, I wants to change the broadcast, so how I can do that।
सो एट दैट केस आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डालना है sudo if config, then here we have to mention the interface, that is eth0, then you have to mention the IP address, sorry, if config eth0 192 dot, here we will mention the 130, and here we have to mention the net mask. So what will be the net mask? 255.255 dot, let's suppose .0, right? And let's suppose I want to give the broadcast. So what will be the broadcast? 192.168.164.255. So let me check again. सॉरी, ठीक है। सो इस तरीके से देखिए आपका नेट मास्क चेंज हो गया, योर ब्रॉडकास्ट, योर दिस थिंग काइंड ऑफ योर आईपी एड्रेस, सो ये सब चीज़ें आपकी चेंज हो गई, ठीक है। सो इसके अलावा अगर आपको अपने वायरलेस का डिवाइस का चेक करना है तो उसके लिए भी कमांड है, लेट मी शो यू दैट कमांड ऑल्सो, दैट इज़ IW config। सो यहाँ पे कोई भी वायरलेस कार्ड नहीं है तो इसके लिए आपको नहीं दिखा रहा, अदरवाइज इट विल शो यू योर वायरलेस IP एड्रेस, राइट। सो इस तरीके से आप वायरलेस का भी चेक कर सकते हैं। So the next thing is you can change the MAC address of the network interface even, right? So how to check first the network interface MAC address? So it's showing like 000C29FE3724. So the same way you can just change your MAC address. Even you can say that you can spoof MAC address, right? So how we can do that? So with the help of the if config command only you can do that. So the command is, first what you have to do, you have to put the command if config, and then you have to down your link with the command if config eth0 down, but this is not permitted, so what we have to do, we have to put the sudo. Okay, so link is down. Now what we have to do, just type here if config then eth0 then HW hardware and then ether. Why I put the ether I will show you. So let me give 00 colon 11 colon 22 colon 33 colon 44 colon 55, right? So this is the, so we have to put the sudo, okay, enter. So now if config, right, and we have to up the address. Every time I forget. Up, okay. So with this the network will be up, and let me check, it's a see, that's why I put the ether. क्या कमांड डाला था, let me show you again. This was the command, right? So इथर मैंने इसके लिए डाला था क्योंकि इसको यहाँ पे डिफाइन करने के लिए हमें इथर वर्ड है, तो दैट्स द रीज़न वी यूज़ द इथर, राइट। सो इस तरीके से यू कैन चेंज योर मैक एड्रेस, राइट। सो वी डन विद द कॉन्फिगरिंग नेटवर्क विद द इफ कॉन्फिग, राइट। सो हाउ वी डिड, if config eth0 we can do up by using this command, if config eth0 we can do down with this. What else we did, we changed the eth0 address, whatever you wants to put you can change it by using this command, right? And even you can change your net mask and your broadcast, but specifically if you want to change your net mask you can do that even by using net mask, right? But you have to mention here, right? Even you can change all the things by using only one command. So that command is if config eth0. The next thing is 192.168
8.1.2. We have to put the net mask. Net mask will be 255, sorry, dot 2255 dot 255.0. Okay, even you can change your broadcast, what's the spelling? Okay, 192.168.1.255. So this is the command. With the help of this command, you can change all the IP address, net mask, as well as your broadcast, right? So the next we learn how to change the MAC address. So to change the MAC address, what we did, what was the command? That command was the if config and then eth0 hardware, eth ether, and whatever address you wants to give, you can give. I given that 01 11 22 33 44 55, right? So this way you can just change the MAC address, right? ये था हमारा second topic. Now let's move to the third, configuring host name. So first understand what is exactly host name. So system host name क्या होता है? So that is easily recognize a machine within the network. जब भी हम network में machine को recognize करते हैं तो this with the help of this command we can just recognize our machines in the human readable format. So we can just use temporary modify fully qualified host name of the system, right? Or even you can use you can permanently change it. Okay, so to do permanently changes, there is a one command that is called the host name ctl. So उसके साथ आप change कर सकते हैं, ठीक है? But check कैसे करना है host name and all the details. So let me clear the screen and let me move ahead for the next topic, host name. ठीक है, होस्ट नेम कैसे चेक करेंगे? अभी आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं होस्ट नेम कहाँ पे है? देखिए आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये है आपका होस्ट नेम @ ठीक है? सो ये देखना अभी आपको काली दिखाएगा. एंड व्हेन यू इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम उस टाइम पे भी पूछता है होस्ट नेम. सो दैट टाइम इवन यू कैन पुट द होस्ट नेम इंस्टेड ऑफ काली. यू कैन गिव एनीथिंग. यू कैन गिव योर नेम, यू कैन गिव योर डोमेन नेम, व्हाटएवर यू वांट्स टू गिव यू कैन गिव, राइट? सो अगर आपको इंस्टॉलेशन के बाद चेंज करना है, बाद में भी कर सकते हैं. दैट इज नॉट अ बिग डील, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए होस्ट नेम क्या दिखा रहा है? काली, राइट? सो अभी अगर मुझे होस्ट नेम चेक करना है या मुझे नया होस्ट नेम सेट करना है तो वो कैसे करेंगे? सो द कमांड इज होस्ट नेम एंड यहाँ पे मैं जो होस्ट नेम देना चाहती हूँ वो होस्ट नेम मैंने दे दिया. सो इट्स सेइंग यू मस्ट बी अ रूट. तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा? मुझे डालना पड़ेगा sudo, ठीक है? अभी मैं होस्ट नेम चेंज करती हूँ, इट विल सॉरी इट्स शोइंग मी 45. बट द थिंग इज दैट ये जो चेंज मुझे दिखा रहा है ना, दिस इज नॉट अ परमानेंट. ये परमानेंट नहीं है, राइट? ये टेम्परेरी है. तो परमानेंटली होस्ट असाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा. जो कमांड मैं बता रही थी विद द हेल्प ऑफ द होस्ट नेम ctl, उसके थ्रू मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा. सो व्हाट इज दैट कमांड? sudo host ओके नेम ctl, ठीक है? एंड आई हैव टू सेट द न्यू, you have to give here set hyphen host name, and whatever host name you want to give you can set here, right? Like I want to set the 45, so I will put enter. What I did, sudo host name ctl set host name 45. Okay, unable to name or service not known. Meanwhile, I will show you in the another machine. Right? So here, let me show you first what host name it's showing. If I check here, host name, so it's showing 45. Okay, change the host name.
sudo. Okay, now this change the host name permanently, right? So with the help of this command, now if I put the host name, so it's showing 45. so ये जो अगर इन केस आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होता है, जैसे रूट 45 दिखा रहा है, तो अगर इन केस आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो उस केस में आप क्या कर दे सकते हैं, ओके नाउ इट्स रिफ्लेक्टिंग 45 राइट. सो इन केस अगर आपके केस में ये रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो आपको क्या करना है, आपको आपका मशीन जो है वो रीस्टार्ट करना है, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा आफ्टर रीस्टार्टिंग, वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा. ठीक है. अभी अगर आपको चेक करना है होस्ट नेम CTL, you can check the status even, so it will show you the status, right? Static host name is the Kali, transient host name is 45. ठीक है. तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं आपका जो होस्ट नेम है. इवन इसका जो डिटेल्स है वो कहाँ पे रहता है, cat/etc/host name I guess. हाँ. सो इट विल शो यू द होस्ट नेम. यहाँ पे आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं. उसके लिए आपको इसको ओपन करना पड़ेगा etc एंड यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा होस्ट नेम. ठीक है. तो यहाँ पे आप होस्ट नेम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए आपको पहले एक सेकेंड, ठीक है. यू हैव टू पुट यूजिंग sudo vi/etc/hostname. Why it's taking time? ठीक है. सो मीनवाइल मैं आपको यहाँ पे स्टेप्स लिख देती हूँ. व्हाट वी डिड, वी चेक द होस्ट नेम फर्स्ट, होस्ट नेम विद द हेल्प ऑफ द होस्ट नेम कमांड. आफ्टर दैट अगर आपको होस्ट नेम चेंज करना है तो टेम्परेरी, तो आप होस्ट नेम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, लाइक आई गिवन द 45, बट दिस वॉज द टेम्परेरी. बट अगर आपको परमानेंटली करना है तो क्या था, होस्ट नेम CTL वॉज द कमांड, सेट -host name एंड गिव योर होस्ट नेम. ठीक है. इसके अलावा अगर आपको होस्ट नेम CTL स्टेटस चेक करना है तो वो आप चेक कर सकते हैं. इसके अलावा आपको अगर चेक करना है तो व्हाट वाज द डायरेक्टरी नेम etc एंड द होस्ट नेम, एंड अगर आपको उसका चेंज करना है तो आपको उसको ओपन करना पड़ेगा विद द vi etc एंड द होस्ट नेम. यहाँ पे सिर्फ होस्ट नेम आएगा. ठीक है. सो ये कमांड था. ठीक है. तो यहाँ पे आपको इसकी जगह पे आप डाल सकते हैं ठीक है. तो इस तरीके से आप वो चेंज कर सकते हैं. और इवन आप होस्ट का जो डिटेल है वो इस लोकेशन पे cat/etc/ अगर आप होस्ट लिखेंगे तो यहाँ पे भी आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा. एंड यहाँ पे भी आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको vi के थ्रू ओपन करके इसको चेंज कर सकते हैं इफ़ यू वांट्स टू चेंज, राइट. तो ये था हमारा टॉपिक. मैंने आपको दिखाया होस्ट का भी, तो चेक करने के लिए आप ये लगा सकते हैं etc एंड होस्ट. एंड अगर चेंज करना है
तो आप ETC होस्ट से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेशन वेयर वी लर्नड अबाउट द हाउ टू मैनेज योर नेटवर्क। सो ये कमांड्स एंड ये सब टॉपिक्स आपको आने चाहिए। Okay, so first we learned about the how to display network display command, where we learned about the if config and how to check with the different command, how to ping, ठीक है, ये कमांड्स देखा। देन वी कॉन्फ़िगर द नेटवर्क विद द इफ कॉन्फिग कमांड, जहाँ पे हमने किस तरीके से अप करना, डाउन करना, किस तरीके से बैक एड्रेस को चेंज करना है, ये सब चीज़ें देखी। उसके बाद हाउ टू कॉन्फ़िगर द होस्ट नेम, जिसमें हमने परमानेंटली और टेम्परेरी दोनों होस्ट नेम को चेंज करके देखा, ठीक है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। सो इसमें अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट अबाउट दिस सेशन।